Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history, class 11th history, chapter changing cultural tradition. Changing cultural change. My dear student, if you have remember my previous class where I told you about this chapter, some important points, some important topics. कुछ चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। हम लोगों ने वहां पे देखा था किस तरीके से तमाम सारे बदलाव आए, कई सारे चेंजेस दिखे, स्पेशली 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी सीई के बीच। ड्यूरिंग दैट टाइम अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट वाज इंट्रोड्यूस। कई सारे बदलाव, कौन कौन से बदलाव, क्या क्या चेंजेस थे, अगर इन चीजों पे ध्यान दें हम तो न केवल कला के क्षेत्र में, आई मीन टू से दैट नाइदर ओनली आर्ट एंड आर्किटेक्चर बट ऑल्सो द ऑल स्फीयर ऑफ द ह्यूमन लाइफ। First time human, I mean to say that the man, क्या क्या इंसानों ने पहली बार उन चीजों के ऊपर क्वेश्चन उठाए जो ट्रेडिशनली चले आ रहे थे, जो इतने सालों से परंपरा में बने हुए थे। बाइबल की बातें और बाइबल की बातों के बाद जो एक पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, नए नए इन्वेंशन हुए, खोज हुए, साइंटिस्ट आए और ह्यूमैनिटीज ने तो लोगों को नए विषयों, नए सब्जेक्ट्स के प्रति रुझान उत्पन्न किया। ह्यूमैनिटीज के बारे में मैंने बात किया था, इफ यू हैव रिमेंबर, वेयर आई टोल्ड यू दैट व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज जो वर्ड है, ह्यूमैनिटीज जो लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटास से बना हुआ है। ह्यूमैनिटीज उस टीचर को कहा जाता था जो ज्योमेट्री, पोएट्री, मोरल फिलॉसफी, हिस्ट्री, ग्रामर, तमाम सारे विषयों का जानकार होता था, टीचिंग का काम करता था। वो सारी चीजें ऐसे लोग को, ऐसे व्यक्तियों को ह्यूमनिस्ट कहा गया। और फिर इस विचारधारा ने तमाम सारे बदलाव किए, चेंजेस हुआ, नए नए इन्वेंशन हुए, खोज हुई, और इस खोज ने मानव का जीवन ही बदल डाला। बाइबल की पुरानी बात जो अर्थ सेंट्रिक, जो बातें बताई गई थी कि सोलर सिस्टम में सूर्य और तमाम सारे प्लैनेट्स पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स अलॉन्ग विद सन इट्स रोटेट ऑन द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। बट ये बातें कोपरनिकस, गैलीलियो, इन लोगों ने इस बात को झूठा कर दिया। और फिर क्लासिकल एरा, एक वर्ड की बात मैंने की थी और वो था क्लासिकल।
क्लासिकल आर्ट, हम इसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं क्लासिकल आर्ट क्या थे। तो क्लासिकल आर्ट उनके बारे में बात करते हुए कहता है कि जो चीजें, इट मीन्स ग्रीक और रोमन के डिक्लाइन के बाद 13th सेंचुरी में जब ये सभ्यता डिक्लाइन करती है, तो उसी के साथ साथ ग्रीक और रोमन के तमाम सारे शहर भी पतन की ओर चले जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी डिक्लाइन हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बाद के कालों में 14th सेंचुरी के स्टार्ट से 17th सेंचुरी तक तमाम सारे खोज, एक्सकवेशन और रिवाइवल होता है रोमन ग्रीक आर्ट का। द रिवाइवल ऑफ द आर्ट that is called, I mean to say, after revival, which architecture was established by the later people, that are called the classical art. क्लासिकल का आर्ट के रूप में से जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या थी? इस आर्ट की अपनी कुछ विशेषताएं थी। अब ये लोग अपने कला को, अपने स्थापत्य को कुछ इस रूप में दिखाने लगे कि वो एक नए स्वरूप में उभर के सामने आया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अरबी विद्वानों के योगदान के बारे में बातें की थी। इन लास्ट क्लास what we studied about that the contribution of Arabics in the philosophy and science, where I told you and taught you that the some names Ibn Sina, Ibn Rasood and their work, where I also discussed about that the Ptolemy, their book Al-Algest, Al-Ward, it is clearly explained that the relation between the Arabs and the Greek and Roman knowledge. The name of the Greeks, philosopher like Aristotle and Plato, their name is Arabic, Arastu and Aflatun. Similarly, if you will observe, then you find out that the different names, they did hard work. I mean to say that Arabic scholars, they did hard work in the translation of their original text. And their result, it is very interesting matter that the European scholar also translated the book with the help of the Arabic scholar who translated the actual text which was written in Greek and Roman. It means अब जो यूरोपीय विद्वान थे उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने उस कला को, उन ज्ञान को ट्रांसलेट करना शुरू किया। और ये ट्रांसलेट अरबियों के द्वारा किए गए ट्रांसलेशन के ऊपर निर्भर था। उन किताबों का सहारा लिया, उन बुक्स को देखा जो अरब ने किया था, ग्रीक विद्वानों की किताब को पढ़ के, स्टडी करके। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये इंटरेस्टिंग मैटर था। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मैटर। एंड द डिफरेंट बुक्स व्हाट आई इन्फॉर्म यू, मैंने उन किताबों के बारे में बातें की थी। अगर आपको याद होगा तो कौन कौन सी किताबें थी, क्या बातें की थी, इन सारी चीजों पे यदि आप देखेंगे तो आपको तमाम सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यू शुड लर्न, यू शुड रीड योर टॉपिक, द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब इन द एक्सपेंशन ऑफ द ग्रीक एंड रोमन नॉलेज। This is very important topic. And then after, we studied the next topic, art and realism.
In this topic, art and realism, my dear student, इस टॉपिक में आर्ट एंड रियलिज्म में आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, this is one of the very important topics. Why? Because in this topic you will find the different names: painters, architect, and some other personalities who did work in the development of art and architecture in the Italian city. My dear student, if you have remember, I told you the name of Michelangelo, Leonardo da Vinci, Dürer, Copernicus, Galileo, Isabella Cassandra, and I think there are the numerous names which I counted here, but there is no need. Meaning is that what I want to tell you, that you have to read and try to understand their name and their contribution in the development of the art and architecture in the Italian city. The praying hand, which was the realistic paintings painted by Dürer. Mary and Jesus, Pietà, this sculpture made by Michelangelo. And similarly, if you will read the Leonardo da Vinci, he was not only the painter, a lot of quality he had. He was scientist, he was painter, philosopher, artist, poet. आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितनी प्रतिभाएं थी। लियोनार्डो दा विंसी ने सबसे पहले सोचा कि वो पक्षियों की तरह उड़ सकता है। एक ऐसे मशीन के बारे में बात करता है वो कि जो उड़ेगी। उसने उसके अपने इमेजिनेशन के आधार पे, on the basis of their imagination, he draw the picture of the flying machine. That was base for those scientists who imagine the aircraft or aeroplane. The imagination of Leonardo da Vinci was very helpful for them. उन लोगों के लिए हेल्पफुल था, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। अब अगर अपने बुक को देखिए तो वहां पे इवन वी विल डिस्कस दिस द पेंटर्स वर्क, इमेजिनेशन एंड their capability. One name other Andrew Bacillus. He was professor. It is very helpful for the doctors, physicians and such type of others who was doing work in the particular field. Suppose if you have picture, suppose if you have the clear picture about the particular things which you haven't seen, अगर आपने नहीं देखा, I'm saying about the internal part of the body organs. It is very easy nowadays that you have to type in your mobile that show me the picture of lungs, kidney, such type of others. And your mobile, your Google show the picture, exactly the color picture.
But you have to imagine during that time when there was no that type of facility, modern facilities. I mean to say that the electronic gadgets like mobile, like laptop, like internet, it was totally absent there. So the work of this painter helped them a lot with the help of the paintings which was painted by the painters, the internal part of the body organs. It was very helpful for them because the main thing is that कि अब जो इतिहासकार थे, अब जो पेंटर्स थे, वो रियलिस्टिक पिक बनाना चाहते थे. इवन दे डिडंट फॉरगेट दैट द वर्क विच वाज डन बाय देयर एंसेस्टर पेंटर्स, अपने पूर्वज के द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स को भूले नहीं थे. बट दे टुक द इनिशिएटिव स्टेप फॉर मेकिंग द न्यू पेंटिंग्स. नए पेंटिंग्स बनाने के लिए उन लोगों ने एक नया काम लिया अपने आप, एक नया वर्क किया उन लोगों ने, और यही वर्क रियलिस्टिक वे कहलाए. यही वर्क उनके महत्वपूर्ण काम को एक्सप्लेन करती है. ह्यूमनिस्ट के आने से ह्यूमनिज्म विचार, ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी के एक्सपेंशन से यूरोपियन समाज में तमाम सारे नई क्रांतियां हैं, वैचारिक क्रांतियां, रिवोल्यूशनरी चेंज, आइडियोलॉजी दैट वाज टोटली took new shape when the humanism ideology introduced in the European society during 14th century to 17th century. It is very strange matter for the people, the common people who lived in Europe during 14th century to 17th century. My dear student, I told you the revival of the Italian city topic, that Italy was not so important region because it was separated in the different parts, small parts. But after the decline of the Roman Empire, the scholars, intellectuals, painters, they wanted the new places where their art and architectures, their capability not only protected but also preserved. And that place was B. What? एक नए क्षेत्र के रूप में आया और वो क्षेत्र था इटली. मैंने आपसे रिवाइवल ऑफ द इटली के बारे में, इस बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि ये वो क्षेत्र था, ये वो जगह थी जहां पे दूर देश से आए हुए लोग, माइग्रेटेड लोग अपने को स्टेब्लिश किए. मैंने आपसे ये भी कहा था, इफ you have remember, I taught you that the Italian city, that was the coastal city. So with the help of the trade and commerce, it took new shape, the economic center. It emerged as an economic center. A lot of traders and prosperous people, they settled themselves in that towns and they patronized that people. I mean to say that painters and others. My dear student, I also taught you about that the Florence and Geneva, that was the different type of towns which was not controlled by the lord or king or prince. It was controlled by the traders. And the people who lived in the city, they always told themselves the citizen of the city, with full of proud. Even the city was controlled by the dictator. Then after they like to introduce himself as a citizen of the city.
सो इट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द सिटी, आई मीन टू से दैट ये उस शहर की अपनी विशेषताएं थी जहां पे मैंने इसके बारे में आपसे बात की थी। अगर आपको ये चीजें याद होंगी तो आई थिंक आप इन चीजों को इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट। आप इन चीजों को लिख सकते हैं। एंड यू नो दैट योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, सो दैट्स व्हाई you have to point it out all the informations which is given by me, which is given by your book. बहुत सारे प्रश्न हैं जिनपे क्वेश्चन बन सकते हैं, बने हैं। उन चीजों को देखिए, सॉर्ट आउट करिए और फिर उन्हें एक सही फॉर्म में लिख के तैयार करिए। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू that it is the very important for you to understand the informations, the points, the fact which is given in your chapter. This is very interesting chapter. Changing cultural changes during 14th to 17th century. If you will minutely observe about this chapter again and again, then you will find the different points again and again. I'm not telling, this is my suggestion for you, that you have to read your chapter not 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, as possible. जितना संभव हो आप अपने बुक को, अपनी किताब को कई बार पढ़ें। एक चैप्टर को जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। आप आई होप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अगर इन चीजों पे ध्यान दें, अगर इन चीजों को समझें, तो आपके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन, एक अच्छी चीज आपके पास कलेक्ट होगी। ओके, वी शुड नेवर फॉरगेट द पॉइंट्स विच इज इंपॉर्टेंट। उन चीजों को हमें नहीं भूलना चाहिए जो जरूरी है, जो आवश्यक है। My dear student, as you know that we have completed your whole syllabus and chapter also. We are revising nowadays. आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। Not only nowadays, आज कल नहीं बल्कि मैं कहूँ कि लास्ट 1 month से हम लोग इसको पॉइंट बाय पॉइंट एक बार फिर से एक नए तरीके से रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग हार्ड वर्क। यू शुड, आपको भी करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट को हम देखें, डियर स्टूडेंट, टॉपिक आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। यदि आप आर्टिस्ट एंड रियलिज्म को देखें, इस टॉपिक को देखें, तो आपको कई सारी इंफॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव थिंग्स विच आई एम टेलिंग, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो कहते हैं कि द फॉर्मल एजुकेशन वॉज नॉट ओनली द थ्रू विच द ह्यूमनिस्ट सेव्ड द माइंड ऑफ देयर एज। Art, architecture, and books were wonderfully effective in the transmitting humanist ideas. Artists were inspired by studying work of the past. The material remains of Roman culture were sought with the much excitement as ancient text. 1,000 years after the fall of Rome, fragments of art were discovered in the ruins of ancient Rome and other deserted cities. Their admiration for the figure of perfectly proportioned men and women sculpture to many centuries ago, made Italian sculpture want to continue that tradition in the 1416.
Dantello, 1386 to 1466, broke new ground with the life-like status. Artist concerned about artists concerned to be accurate was helped by the work of scientists. As I told you कि जो काम आर्टिस्ट ने किया वो साइंटिस्ट के लिए बड़ा ही हेल्पफुल हुआ. माय डियर स्टूडेंट, अगेन आई एम सेइंग the work of artist concerned to be accurate was helped by the work of scientist. To the study bone structure, artists went to the laboratories of the medical schools. Andrew Vesalius, a Belgian and a professor of medicine at the University of Padua, was the first to dissect the human body. This was the beginning of modern physiology. Started in the scientific era, the modern physiology. This branch of the medical science was established by Andreas Vesalius when he dissects the human body first time. And having seen the internal body organs, the painters painted the image of the internal body organs, and it is very helpful. It was very helpful. वो था उस समय के लिए. Dear student, कहता है कि painters did not have older work to use as a model, but they like sculpture painted as the realistic as possible. They found that a knowledge of geometry helped them understand the perspective, and that by nothing the changing quality of light. Their picture acquired three-dimensional quality. The use of oil as medium of painting also gave a greater richness of color to painting than before. In the color and design of the customs in many paintings, there is evidence of the influence of Chinese and the Persian art made available to them by Mongols. Thus, anatomy, geometry, physics, as well as a strong sense of what was beautiful gave a new quality of Italian art, which was to be called the realism and which continued to till 19th century. कहता कि जो उनका वर्क है, जो उनके काम है, ये एक्चुअल रियलिस्टिक वर्क थे. इस काम ने, उनके वर्क ने एक बड़ा बदलाव लाया. This changes took revolution in the Middle European history, because these paintings, these architectures helpless. I mean to say that कि एक तरीके से लोगों को मजबूर कर दिया. People were helpless to understand. आप मजबूर हैं. You have no options. आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है इस बात को सोचने के लिए कि इतना अच्छा और इतने अच्छे फॉर्म में इस पेंटिंग्स को कैसे बनाया गया. When you will observe these paintings, you can also become astonished. आप अगर इन चीजों को देखें तो आप भी astonished हो जाएंगे. Where I told you the some examples in the starting of the class. The praying hands, brush drawing by Dürer, 1508. The Pietà by Michelangelo depict Mary holding the body of Jesus. And the Italian architecture in the 16th century copied many features of imperial Roman buildings. अब देखिए
you should observe this picture which is given in your book, and on the basis of that you can easily understand what I am telling you, my dear student. मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये चीजें आप तभी समझ सकते हैं जब आप उन चीजों को देखें। आपको इन चीजों पे बेसिकली ध्यान देना होगा और तब आपको ये चीजें इजीली समझ में आएंगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपको इस चैप्टर के तमाम सारे जो नेम्स हैं, जो उनके वर्क हैं, उन्होंने किस किस क्षेत्र में काम किया है, एक उनको साइड करिए, एक हेडिंग्स बनाइए, ह्यूमनिस्ट, और फिर ह्यूमनिस्ट को आप उसके अकॉर्डिंग सेट करके काम करें। आई होप यू आर गेटिंग understand that what I am telling you. It will be helpful for you if you will do. It will be the more productive than other works. इसके आधार पे आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर, आसानी से अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और वहां हम लोग बात करेंगे क्लासिकल आर्किटेक्चर में। क्लासिकल आर्किटेक्चर, नो डाउट टू से दैट इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ द मिडिल एरा आर्किटेक्ट। मध्यकाल के जो स्थापत्य कला के जो भारतीय थे, उनका ये काम आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन बिल्डिंग्स को देखिए, चर्च गिरजाघर पे बने हुए उन पेंटिंग्स को देखिए। नो डाउट टू से दैट इट इज वेरी अट्रैक्टिव एंड आपको आश्चर्य करने वाली ये चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।